बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त अब्दुल बासित और आप मेरा यूट्यूब चैनल काशिफ सुजुकी सेंटर देख रहे हैं। तो जी, नए आने वाले दोस्त सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि मेरी मज़ीद आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। शुक्रिया। तो जी दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सुजुकी GS 150 के। आज मैं आपको हेड स्टैंडर बिठाने का तरीका बताऊँगा, इसके रिंग पिस्टन को कैसे इंस्टॉल किया जाता है, इसके वाल्व कैसे फिट किए जाते हैं। जी, तो वीडियो आपको ये दिखाने का मकसद मेरा ये था कि नॉर्मली ये गाड़ी जो है आप घर पे भी खोल सकते हैं, लेकिन इसकी फ़िटिंग के दौरान आपको प्रॉब्लम होती है। तो आज मैं आपको तफसीलन वीडियो दिखाऊंगा, तफसील से बताऊंगा कि आपने इसकी कौन सी चीज़ किस जगह पर लगानी है। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी तो कोशिश करें कि मेरी वीडियो को पूरा देखा करें। और सबसे पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब लाजमी करें। बाज़ लोग जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और वीडियो को वैसे ही देखते जाते हैं, तो इसका ये नुकसान आपको होगा कि मेरी जो आने वाली वीडियो है वो आप तक नहीं पहुंच सकती। तो उसके लिए लाजमी आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जी दोस्तों, इस बाइक में मैं जो है जेन्युइन पिस्टन, जेन्युइन हेड के बाद और इसकी पानी टाइमिंग चेन डाल रहा हूँ। तो आज इसकी तफसीली वीडियो आपको दिखाई जाएगी। तो जी दोस्तों, इस बाइक के हेड के ऊपर भी निशान था, तो इसकी जो है मैंने ये केम रिपेयर करवाई हुई है। ये अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको ये नज़र आ जाएगा, इधर ये केम के आगे की बुश टाइप सी चीज़ लगी हुई है। तो अक्सर औकात सुजुकी GS 150 में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है। तो इसकी केम को मैंने बुश लगवाया हुआ है, इसकी केम हेड के इसके रोकर मैंने चेंज किए हुए हैं और इसकी ये टिक्की भी जो है मैंने ये पॉलिश करवाई हुई है। तो ये इस काम के ऊपर जो है टोटल 3500 रुपये खर्चा हुआ है। नॉर्मली आपका अगर आप की बाइक में ये मसला है तो इसका हेड ही चेंज करना पड़ता है। तो इसका हेड और ये टिक्की और ये केम तकरीबन 15 से 20 हज़ार रुपये में बन जाती है। लेकिन इसकी ये टिक्की मैंने जो है यहाँ पे अब इसके निशान आए थे, तो इस टिक्की को हमने ठीक करवाया है और इसके हेड के ऊपर भी इस जगह पर निशान आए थे। अक्सर औकात आप जब ये गाड़ियाँ खोलेंगे ना तो आपको इसके ऊपर निशानात, आवाज़ इन चीज़ों की होती है, निशानात की होती है। तो ये आपको मैं दिखाता हूँ कि ये कैसे फिट होता है। ये मिक्लोर रोड से मैंने इसका ये काम करवाया हुआ है। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको इस बंदे का नंबर भी दे दूँगा कि ये कहाँ से इसका ये काम करवाना पड़ता है। तो जी दोस्तों, इस बाइक में हम जेन्युइन पिस्टन डाल रहे हैं। ये पिस्टन और इसके रिंग में आपको दिखाता हूँ इसकी। तो जी दोस्तों, इस बाइक में मैं जेन्युइन पिस्टन डाल रहा हूँ। तो इसका ये पिस्टन और रिंग का सेट तकरीबन बन जाता है 4500 के पास, ये रिंग सेट बन जाता है इसका। लेकिन आप ये देखेंगे इतना महंगा ये रिंग सेट है, इसमें ये पिन और लॉक नहीं आते। अगर आपने कंपनी से पिन और लॉक लेना है तो वो आपको 500 रुपये एक अलग से देना पड़ता है इसके ये पिन लेने के लिए और लॉक लेने के लिए। लेकिन इसका बेहतरीन हाल ये होता है कि आप इसके ये पुराने रिंग और लॉक लगा लें, ये पुराने अपना पिन और लॉक लगा लें। ये बेसिक मैंने इसके पुराने पिस्टन में से ये लॉक निकाला है, इसके पुराने पिस्टन में से ये लॉक निकाला हुआ है। तो इसमें आपको मैं बताऊं कि सुजुकी GS 150 में जेन्युइन पिस्टन जो है इसका 0 नंबर का आता है। तो इस पिस्टन के साथ आपको स्लीप लगवानी पड़ती है खरादिए से। इसमें 50 नंबर का या 100 नंबर का जेन्युइन पिस्टन नहीं आता, इसमें 0 नंबर का जेन्युइन पिस्टन आता है और उसके साथ हमें स्लीप लगवानी पड़ती है। अगर आपकी बाइक टूर पर चलती है तो आप इसमें जेन्युइन पिस्टन ही डालें, जेन्युइन पिस्टन और जेन्युइन हेड के बाल, क्योंकि लोकल पिस्टन जो है इसमें नहीं चलता। अगर आपने बाइक लोकल शहर में अगर चलानी है तो फिर आप इसमें दूसरा पिस्टन डलवा सकते हैं। तो इसके लिए जो है सबसे पहले आप इसके ये पिन लगा लें। पिन लगाने के बाद आप सबसे पहले इसका ये वाला लॉक, ये नोस्प्लास की मदद से मैं इसका लॉक लगा रहा हूँ। बाज़ दफ़ा लॉक जो होते हैं ना, दो तरह के लॉक होते हैं। एक लॉक ज़रा दूसरी किस्म का होता है। तो ये पिस्टन का लॉक अब हमारा लग चुका है। दोस्तों, वीडियो में थोड़ा सा शोर होगा। शोर इसलिए आ रहा है कि गर्मी है तो पीछे कूलर वगैरह चल रहा है, तो उसकी वजह से थोड़ा शोर होता है। पिस्टन का लॉक आपने हमेशा इसका इस साइड से लगाना है। इस साइड से क्यों लगाना है कि आपने जब भी इसका पिस्टन बैठाना है, ये आप अगर पिस्टन के ऊपर गौर करेंगे, ये एक निशान सा है। ये निशान सा जो है ये पिस्टन के बड़े वॉल के निशान है, कह लेंगे इसके इनटेक के वॉल का ये निशान है कि इसका आपका पिस्टन इस तरीके से इस डायरेक्शन से फिट होगा। एरो का निशान आपका इस तरफ आएगा, आपका एरो का निशान इस दूसरी तरफ नहीं आएगा। अक्सर औकात मेरे जो मैकेनिक भाई हैं ये गलती कर देते हैं कि इस पिस्टन को उल्टा फिट करते हैं। आपने इस पिस्टन को हमेशा सीधा फिट करना है। तो अब मैं आपको इस पिस्टन को फिट करने से पहले आप इसको अच्छी तरह वॉश कर लें। इसकी वॉशिंग जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
और कोशिश करेंगे आप इसके जैन वाली जगह को भी अच्छी तरह साफ़ कर लें। जो इसके निशान ऊपर होते हैं इस जगह को भी आप अच्छी तरह साफ़ कर लें। और उसके बाद मैं आपको इसके अंदर पहले रिंग डालने का तरीका बताऊंगा। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसकी डबल कौन सी डबल किस जगह पर आती है, आपको पूरी तफसील से बताई जाएगी। तो जी दोस्तों, इसके जो ओरिजिनल रिंग में हम इस गाड़ी में डाल रहे हैं तो इन रिंगों की तादाद जो है 5 रिंग होते हैं। ये 5 रिंगों का मतलब ये होता है कि इसके 2 रिंग जो हैं इसके बड़े वाले रिंग ये इसके ऑयल के प्रेशर रिंग होते हैं और ये 3 इसके ऑयल के रिंग होते हैं। ये 2 इसके प्रेशर रिंग हैं, एक ये ब्लैक कलर का है और एक ये कह लेंगे थोड़ा सिल्वर से कलर का है। और इसके रिंगों की आज मैं आपको निशानी भी बताऊंगा कि इसके रिंग किस तरीके से आपने बिठाने हैं। और कोशिश ये 3 रिंग है। सबसे पहले आप इसके ऑयल वाले रिंग बिठाएँ और सबसे पहले आप इसका ये जाली वाला रिंग बिठाएँ और इस रिंग को आपने इनटेक वॉल की जगह पर बिठाना है। इसके ऊपर जो आपको मैंने पहले निशान दिखाया था उस जगह पर इस रिंग को बिठाना है। हालांकि मैंने पहले भी ये अपनी 1-2 वीडियो में बता चुका हूँ कि इसके रिंगों की डायरेक्शन कैसी है, लेकिन मेरी नज़र में ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये चीज़ों का आपने लाजमी ख्याल रखना है। और इनके रिंगों को बिठाते वक्त आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपका कोई भी रिंग की डायरेक्शन जो है इस एरिए में ना आए, ये पिन के एरिए में, क्योंकि ये जगह जो होती है थोड़ी सी सख्त होती है। जब आपकी बाइक चलती है तो काफ़ी प्रेशर होता है इस जगह पर। इस एरिया के आगे जो भी रिंग आएगा वो रिंग आपका बेकार हो जाएगा, वो रिंग आपका नहीं चलेगा। तो सबसे पहले आप इसका ये जाली वाला रिंग बिठाएं। ये रिंग मैंने इसकी इस डायरेक्शन में बिठाया हुआ है, इस निशान के कह लेंगे ये जो वॉल की डायरेक्शन दी हुई थी इसके ये मैंने नीचे बिठाया हुआ है रिंग। ये देखें दोस्तों, ये रिंग आपका आ गया। ये रिंग की डायरेक्शन आपकी इस जगह पर आ गई। और उसके बाद आप ऑयल वाला दूसरा रिंग ले लें और उस रिंग को आपने इस डायरेक्शन में बिठाना है। ये आप गौर से देख लें, उस रिंग को आपने जो है इस डायरेक्शन में बिठाना है। रिंग आपने इसके बड़े एहतियात से बिठाने हैं। रिंगों का मैं आपको कह रहा हूँ, अगर आपकी बाइक के रिंग ठीक बैठे होंगे तो आपकी बाइक ठीक चलेगी। अगर आपकी बाइक के रिंग ठीक नहीं बैठे हुए तो ये बाइक आपकी ठीक नहीं चलेगी। बस ये किसी वक्त रिंग फिट करते हुए थोड़ी इनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, तो आपने इनकी डायरेक्शन को, उसके बाद हमारा पहला रिंग इधर आ गया जाली वाला, दूसरा रिंग हमारा इस साइड पर आ गया एग्जॉस्ट की जगह पर आ गया, और तीसरा रिंग जो ऑयल वाला रिंग है वो हम फिर इसके इनटेक वाली जगह पर ही रखेंगे। ये 3 इसके बारीक रिंग होते हैं और 2 इसके थोड़े से ज़रा बड़े रिंग होते हैं। इन रिंगों को अगर आप ये देखने की करें, जिस जगह पर ये ऊपर को जाएं आपने उस साइड को आपने ऊपर बिठाना है। ये नीचे वाली साइड ये देख रहे हैं, मैं दोबारा हूँ तो ये आपका रिंग ऊपर को आ रहा है, तो आपने इस वाली साइड को इसके हमेशा ऊपर वाली जगह पर रखना है। इसके बाद इसका तीसरा रिंग हमारा जो है इस जगह पर आ जाएगा। ये देखें जी दोस्तों, हमारे अब तीनों ऑयल के रिंग जो है तीनों फिट हो चुके हैं। अब हमारा जो है प्रेशर रिंग हमारे बिठाए जाएंगे। सबसे पहले जो है हमारा आएगा ये ब्लैक रिंग आएगा। इस रिंग के ऊपर आप देखेंगे ये थोड़ी सी इन्होंने राइटिंग सी ऊपर लिखी हुई है। इसका ये मतलब होता है कि इसकी, क्योंकि ये रिंग आप दबा के चेक नहीं कर सकते, इस रिंग को आपने ऊपर वाली साइड पे फिट करना है। बाकी रिंगों में तो लचक होती है और इसकी डायरेक्शन आपने एग्जॉस्ट इनटेक और एग्जॉस्ट से बिल्कुल आमने सामने रखनी है। ये देखें, बाकी रिंगों की डायरेक्शन मैंने साइड पे रखी हुई है, ठीक है, और इसकी डायरेक्शन आपने बिल्कुल सामने रखनी है। आपने एक चीज़ नोट की कि कोई भी रिंग मेरा आमने सामने नहीं है और कोई भी रिंग जो है मेरा कह लेंगे इस पिन के सामने भी नहीं आया। इन रिंगों को बिठाते हुए आपने थोड़ी सी एहतियात करनी है। बाज़ दफ़ा ये रिंग टूट जाते हैं और रिंग को बिठाने के बाद आपने इसकी वर्किंग भी चेक कर लेनी है। और उसके बाद ये हमारा सबसे आखिर वाला रिंग आएगा, ये सबसे ऊपर आएगा। ये भी सख्त रिंग है, इसको भी आप दबा कर चेक इसके डायरेक्शन नहीं कर सकते। तो ये रिंग भी हमारा ऊपर वाली जगह पर आएगा। और रिंग लगाने के बाद मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि मैं रिंगों की डायरेक्शन को चेक कर रहा हूँ। और अब आप एक बार गौर से कर देखेंगे कि तो कोई भी रिंग जो है हमारा आमने सामने नहीं, हर रिंग की एक अलग से डायरेक्शन है, एक अलग से फिटिंग है। अब ये हमारा रिंग का बैठ गए में, तो अब हम इसके जैन को लगाएंगे। दोस्तों, इसको सिलिकॉन जो है हमेशा मैं अच्छे वाली इस्तेमाल करता हूँ। ये मेगा ग्रे के नाम से सिलिकॉन है और ये सिलिकॉन मैं इसलिए इस्तेमाल करता हूँ कि इसकी लीकेज वगैरह कोई ना हो, क्योंकि इसके हेड में कोई जैन नहीं होता, तो उसके लिए मुझे जो है ये सिलिकॉन ये वाली इस्तेमाल करनी पड़ती है। तो आप सिलिकॉन को लगा लें और इसके सिलेंडर के जैन पे लगा लें।
और ये जैन आपको ओरिजिनल जैन तो आपको ये काफ़ी महंगा मिलेगा, लोकल जैन भी आपको मार्केट से ये मिल जाते हैं। आपको मेरा कैमरामैन दिखाया तो इसके सिलेंडर के ऊपर ये एक छोटा सा सुराख है। जब हम बाइक स्टार्ट करते हैं तो इस सुराख से ऑयल जो है स्टार्ट में से आपके हेड के बीच में आता है, हेड के बीच में से ऑयल इकट्ठा होकर आपके कहते हैं स्टार्ट में से वापस आता है। तो इन सुराखों को आपने लाजमी चेक करना है कि ये सुराख आपका खुला हो, क्योंकि अगर ये सुराख आपका बंद होगा तो इसके ऑयल की सप्लाई ठीक तरह से नहीं होगी। तो जी दोस्तों, इसको सिलेंडर के नीचे जो है ये टोटल 2 डबलें आती हैं, एक डबल इसके इस साइड पर आती है और एक आपकी साइड पर आती है। ये बाइक आपको खोलते वक्त इन चीज़ों का ख्याल रखें कि ये चीज़ें आपकी कहीं पे गुम ना हो और आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सी डबल की जगह पर आती है। तो इसके बाद हम इस पिस्टन को बिठाएँगे। पिस्टन को बिठाते वक्त आप इसके हेड में रॉड वाली जगह पर कपड़ा कोई भी लगा लें। उसका ये फ़ायदा होता है कि अगर आपका लॉक अगर कहीं गिर जाए तो इसके इंजन के बीच में नहीं गिरता, वो बाहर ही गिरता है। तो जी दोस्तों, इसकी ये पिन अब हमने लगा ली है। तो पिन लगाने के बाद आपने इसका लॉक भी लाजमी लगाना है और लॉक लगाने के बाद आप इसको दूसरी साइड से चेक भी लाजमी करेंगे इसका लॉक अच्छे तरीके से बैठ गया हुआ कि नहीं। अब ये लॉक हमारा बैठ चुका हुआ है, तो अब इसको हम चेक करेंगे। चेक कर दिया इस तरह चेक करने का मकसद ये सिर्फ होता है कि लॉक आपका सही तरीके से बैठ जाए। तो उसके बाद आपने इसके पिस्टन को साफ तेल लाजमी देना है। तो तेल देने का मकसद ये होता है कि आपकी बाइक जो है तेल की सप्लाई थोड़ी देर बाद ऊपर आती है, तो इसको तेल देने से जो है वो उसी वक्त ये बाइक आपकी जो तेल इसके पिस्टन को मिल जाता है। अगर आपके रिंग पिस्टन जेन्युइन होंगे तो आपका ये बड़ी इजीली बैठ जाता है। बाज़ दफ़ा लोकल रिंग होते हैं तो वो प्रॉब्लम करते हैं। तो इसको आप बिठा लें और हाथों की मदद से आपने इसको इसके सिलेंडर को बिठा देना है और उसके बाद आपने इसके 2 पेज लगा के इसके पिस्टन को टॉप पर लाना है। तो अब हमने इस बाइक का जो है सिलेंडर तो बिठा दिया है। अब मैं आपको टाइमिंग चेन इस बाइक में डाल के दिखाऊंगा। ये इसकी अब मैं जापानी टाइमिंग चेन डाल रहा हूँ। ये आगे वाली टाइमिंग चेन इसकी अपनी है। इसकी टाइमिंग चेन जो है इस तरीके से चेक की जाती है। जो टाइमिंग चेन जब ये लंबी हो गई है तो इस तरीके से आप ये टाइमिंग चेन चेक कर सकते हैं। तो अगर जो कम लंबी है वो हम इसमें टाइमिंग चेन डालेंगे। जापानी टाइमिंग चेन मार्केट से आपको तकरीबन 1200-1400 की रेंज में मिल जाएगी और बड़ी बेहतरीन टाइमिंग चेन ही चलती है। और इस टाइमिंग चेन को आप लगाने पहले दोस्तों इसकी टाइमिंग चेन भी अब हमने लगा ली है। तो उसके बाद आप इसकी स्टिक को लगा लें, इस स्टिक को लगा लें और इसके बाद आपका ये उसके ऊपर लोहे का एक जैन आता है, जैन को हम लगाएंगे। तो जी दोस्तों, अब हमारा पिस्टन टॉप पर आ चुका है। टाइमिंग चेन को हमने डाल के ये ऊपर एक तार की मदद से हमने बांध दिया हुआ है, क्योंकि इसकी टाइमिंग चेन जो है बीच में भी गिर जाती है। तो इसके ऊपर भी हेड के ऊपर भी 2 डाबलें आती हैं। एक डाबल आपकी इस तरफ आएगी। इसके टोटल हेड सिलेंडर में 4 डाबलें होती हैं और एक डाबल आपकी इस तरफ आएगी। इन डाबलों को बिठाने के बाद आप इसके इस जैन को लगा दें। ये जैन मैं ओरिजिनल ही यूज़ कर रहा हूँ। इसको मैंने वाइट सिलिकॉन लकड़ी सिलिकॉन लगा दी जो आपको मैंने पहले दिखाई थी। देखें दोस्तों, बहुत ही प्यार से आप इसके जैन को बिठा दें। और इस सारे काम में आपने सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि इसके ऊपर आपने जो है पेट्रोल से इसको बार बार साफ़ करते जाएंगे। और इसके बाद मैं आपको इसके हेड को बिठाने का तरीका बताऊँगा। ये इसका हेड जो मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि इस हेड को जो है हमने रिपेयर करवाया हुआ है। 3500 रुपये इस बाइक का खर्चा आया हुआ है इस हेड के ऊपर। तो इस हेड को बिठाने इसकी टाइमिंग चेन की एक स्टिक होती है, वो इसको हेड के बीच में जब मैं इस जगह पर आएगा तो वो तब लगती है, वो उसके अलावा नहीं लगती। ये इसकी टाइमिंग चेन का स्टिक का पेच है, ये आपके जगह पर आएगा। ये स्टिक आपकी हमेशा जब आपकी हेड की ये डायरेक्शन होगी तो स्टिक आपकी आएगी, क्योंकि स्टिक ये नीचे से नहीं लगती। स्टिक को आपको इसके ऊपर से ही लगाना पड़ेगा और ये हेड आपका इस जगह पर होगा तो ये स्टिक लगती है। दोस्तों, अब ये हमारा पेज जो है हमने मिला लिया है। तो अब मैं इसके हेड को बिठाऊंगा। हेड आपका जब बैठ जाएगा तो आप किसी भी हथौड़ी की मदद से इसको डालेंगे, अच्छे तरीके से बिठा लें। हथौड़ी की आपने दस्ते को इस्तेमाल करना है, हेड के ऊपर आपने चोट नहीं लगानी। तो अब ये हेड हमारा जो है बैठ चुका। तो 2 पेज आपके नट इधर आएंगे और 4 आपके
तो जी दोस्तों इसका हेड जो है हमने अब बिठा दिया है। तो बेसिक इसकी ये 4 वाशलें होती हैं, ये 1 2 3 और एक ये 4 वाशलें होती हैं। 2 इसमें ये पित्तल की वाशलें होती हैं और 2 इसमें सिंपल होती हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ये वाशलें किस जगह पर आती हैं और इनका क्या काम होता है। दोस्तों एक हमारी जो है ये पित्तल वाली वाशल इस साइड पर आनी है, जो आपको मैंने नीचे सबसे पहले वीडियो में दिखाया था ना कि ऑयल की सप्लाई जिस स्टड से आती है, इसका ये वाला स्टड है, इसके ऊपर एक आनी है पित्तल की वाशल और एक वाशर आपकी जो है इसके सामने वाली साइड पर, और एक वाशर आपकी इसके सामने वाली साइड पर आनी है। और ये 2 वाशलें आपकी इस जगह पर रहेंगी, इस सिंपल वाशलें होती हैं ये। और ये 3 इसके कैप वाले नट हैं, ये नट आपके करेंगे 2 इस जगह पर आ गए हैं, इनको आप मिला लें। और एक आपका इस जगह पर आना है और एक आपका जो है हेड के ऊपर ये सिंपल वाला ये वॉशर वाला नट है, ये आपका इस जगह पर आना है। ये इस तरीके से ही आपने फिट करनी है। ये इसकी जेन्युइन फिटिंग का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। तो लगाने के बाद आप इनको टाइट कर दें। तो जी दोस्तों इसके जो है ये नट जो है मैंने अब टाइट कर दी हैं। इसके हेड के वाल भी जो है वो नए बने हुए हैं। इसके जो जेन्युइन वाल हैं वो तकरीबन 2500 रुपये के इसके वाल होते हैं। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जानी थी, तो इसी वजह से मैंने उसकी पहले फ़िटिंग कर ली हुई थी। तो अगर आप इसके हेड की फ़िटिंग देखना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियोस में जाके देख सकते हैं कि सुजुकी GS 150 के हेड की फ़िटिंग कैसे की जाती है। तो आपके सामने वीडियो आ जाएगी। इन पेचों को टाइट करने के बाद आप इसके ये नीचे वाले पेच भी लगा दें। बेसिक आप इसकी फ़िटिंग इस तरीके से मैं कर रहा हूँ कि ये ओरिजिनल फ़िटिंग इसकी लगे, ये ना आपको फील हो कि ये गाड़ी बाइट से खुली हुई है। तो अब हम इस गेम को फिट करेंगे, लेकिन आपने इस गेम को फिट करने से पहले अगर आपके पास ग्रीस हो तो इसको ग्रीस लगा लें और इसको ऑयल लगा लें। और इसके इन सुराखों को आपने अच्छी तरह चेक करना है कि इनकी ये सुराख जो है आपके खुले होने चाहिए। इसकी जो है सुराखों की वर्किंग वगैरह ठीक हो, कोई सुराख आपका बंद ना हो। तो इसको आप ग्रीस लगा लें थोड़ी सी। इस गेम को जो है मैं थोड़ी सी ग्रीस लगा लूँगा और करेंगे जो जगह इसके हेड जो है हमने रिपेयर करवाया हुआ है तो उसकी वजह से मुझे जो है ये काम करना पड़ रहा है। इसके ऊपर ग्रीस, वैसे भी आप अगर हेड सिलेंडर के लिए गाड़ी खोलें तो आप उसके ऊपर ग्रीस का अप्लाई कर लें। ग्रीस ज़रा अच्छी चीज़ है और आपकी बाइक को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। तो जी दोस्तों इसकी टाइमिंग करने से पहले हम इसके करेंगे, इस मैग्नेट को बिठाएंगे। सबसे पहले आप इसके मैग्नेट की इस कटर को चेक कर लें कि कटर आपकी जो है वो लगी हुई है कि नहीं लगी हुई है। अगर आपकी ये कटर गुम जाए तो आपको ये मार्केट से यामाहा गाड़ी की कह के आप ले सकते हैं। अक्सर वो कहा होता है कि ये कटर आप खोलते हुए हमारे जो ना मैकेनिक रात इसको गिरा देते हैं। तो उसके बाद आप इसके इस मैग्नेट को लगा लें। पहले तो मैग्नेट लगाने का मकसद ये है कि आज मैं आपको इसकी टाइमिंग जो है ना प्रॉपर एक तरीका बताऊंगा इसकी टाइमिंग का। हालांकि मैंने अपनी पिछली भी काफ़ी सारी वीडियोस में बताया है इसकी टाइमिंग कैसे की जाती है, लेकिन आज मैं आपको एक तफसीलन वीडियो दिखा रहा हूँ। जी दोस्तों अब हमने इसका ये मैग्नेट बिठा दिया है। तो हस्बे रवायत में आपको इसकी टाइमिंग अब चेक करवाऊँगा कि इसका ये इधर। तो जी दोस्तों इसकी ये लाइन आप अगर देखें, ये मैग्नेट की लाइन आपकी इसके बराबर है, ये इस लाइन के बराबर है। ये लाइन ये देख रहे हैं, ये लाइन जो है इसके बराबर है। और इसी तरह आप ऊपर आ जाएं और ऊपर ये देखें आप जी दोस्तों, ये वाली लाइन आपके इस लाइन के बराबर है। तो ये हमारी बेसिक एक टाइमिंग होती है और इस टाइमिंग को अब हमने कर दिया है। अब मैं इसके इस नट को टाइट करूँगा और नट को टाइट करने के बाद मैं इसके इस जगह पर तेल लगाऊंगा। ग्रीस हमने पहले लगा दी है, तो अब इसको हम साफ़ तेल लगा के बंद करेंगे और उसके बाद मैं इस एडजस्टर को लगाऊंगा और बाइक को स्टार्ट करेंगे। इसकी टाइमिंग करने के बाद आप इसकी केम का लॉक भी लाजमी लगाएं और ये लॉक इसका इस जगह पर आता है दराज से आना, और ये लॉक आपका इस जगह पर आता है। इसको बिठाने का तरीकाकार ये होता है कि इसको थोड़ा सा, क्योंकि इसका हेड हमने रिपेयर करवाया है तो उसकी वजह से लॉक थोड़ा सा टाइट जा रहा है। तो इस लॉक को अब हमने लगा दिया। इधर आ। तो जी दोस्तों इसके हेड की इस जगह पर कोई जैन नहीं होता, तो इसके लिए आप हमेशा जब भी अपनी बाइक खोलें तो किसी अच्छी सिलिकॉन का इस्तेमाल करें
अगर आप कोई हल्की सिलिकॉन लगाएंगे तो आपकी लीकेज रहेगी। तो इसके लिए मैं आपको जैसे मैंने पहले भी बताया कि मैं मेगा ग्रे सिलिकॉन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो इसका ये सबसे पहले मैं रबड़ लगाऊंगा और इसको सिलिकॉन करके मैं लगाऊंगा। इसके नीचे भी ये 2 डाबलें होती हैं, एक इसके इस जगह पर आती है और एक इसके इस जगह पर आती है। तो इसको अब हम करते हैं फिट, तो उसके बाद मैं आपको बाकी दिखाता हूँ वीडियो। तो जी दोस्तों, इस बाइक के जो है मैंने रोकर भी चेंज किए हैं। तो आप भी बेसिक ये बाइक जो है तेल के बगैर चल चुकी हुई थी। तो इसके ये दोनों रोकर भी देख रहे हैं, ये मार्केट से लोकल रोकर मिल जाते हैं। ये तकरीबन आपको 500-700 रुपये के 700 रुपये की रेंज में रोकर मिल जाते हैं। केम इस बाइक की जो है मैंने रिपेयर करवाई हुई है, हेड और केम मैंने रिपेयर करवाया और रोकर इसके मैंने चेंज किए हुए हैं। तो जी दोस्तों, इसको अब मैंने सिलिकॉन लगा ली है। तो इसको आप सिलिकॉन लगाने से पहले अच्छी तरह साफ़ कर ले। मेरा तो ये हेड वगैरह फेस हुआ है, तो इसलिए मुझे साफ़ करने की ज़रूरत नहीं फील हुई। तो अब इसके हेड को हम करते हैं फिट। लोग इसका आपने बिठा दिया है, तो ये रबड़ आपने लाजमी इसको भी सिलिकॉन करके लगानी है आपने। तो जी दोस्तों, अब मैंने इसका टाइमिंग चेन का एडजस्टर लगा दिया हुआ है। तो अब इस एडजस्टर को टाइट करेंगे और इसके बाकी कारपेटर को लगाऊंगा और इसके रोकर टैपर करूँगा। तो उसके बाद गाड़ी स्टार्ट करूँगा। तो अब आपको गाड़ी स्टार्ट करके मिलते हैं। तो जी दोस्तों, आज जैसा कि आपको दिखाया है कि सुजुकी GS सुजुकी GS 150 के रिंग पिस्टन कैसे डाले जाते हैं। तो आप कोशिश करें जब भी आप इसके रिंग पिस्टन का काम करवाएं तो इस गाड़ी को 500 किलोमीटर तक इसकी आप रनिंग लाजमी पूरी करें, क्योंकि इसका पिस्टन भी नया होता है, वाल भी नए होते हैं। तो उसको रनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो सिंगल सवारी और डबल सवारी आप कर सकते हैं बाइक पर अपनी, पर आप इसको 50 से 60 से ऊपर ना इसको चलाएं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल के बटन को भी दबाइएगा ताकि मेरी मज़ीद आने वाली वीडियो अब तक पहुंच सके। बाइक को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।